जय हिंद साथियों, क्या आपका भी आज यूपी होमगार्ड का एग्जाम था। 25 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आज हम लोग देखने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थी अफवाह उड़ा रहे थे कि क्या सर मेरा 25 अप्रैल को नहीं है, 26 अप्रैल को है, 27 अप्रैल को है, तो क्या मेरा पेपर हार्ड आएगा क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों, पेपर पहले ही बन जाता है। और आज का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर किस टाइप का आया है वो आज हम देखने वाले हैं। यदि आप सभी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हो तो 7976775547 इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। और बिल्कुल साथियों, आपको एकदम कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी। बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर आया है, आसान सा पेपर आया है। यदि हम मानेंगे साथियों तो ऐसा है कि थोड़ा सा आप टीचर का भी साथियों मान लिया कीजिए। जब टीचर बता रहा है कि प्रश्न आपके इस टाइप के आएंगे, तो पिछले 15 दिन से हम तैयारी कर रहे थे और बिल्कुल साथियों हूबहू यहाँ से ही सारे के सारे क्वेश्चन छपे हैं। तो अगली बार हम तैयारी कर रहे हैं साथियों आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की। उसमें भी आपको बहुत धैर्य रखना है साथियों, और 1 महीने तक बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, ठीक है, ताकि आपके ऐसे के ऐसे क्वेश्चन वापिस आएंगे। धनतेरस किस भारतीय त्योहार की शुरुआत है साथियों? तो धनतेरस साथियों आपके दीपावली, विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। पहला बी मिस्टेक बिजनेस समिट कहां पर आयोजित हुआ? क्लासों के क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ, विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि में साथियों सीमा में भारतीय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह वार्षिक पालन की चिन्हित करती है? तो एकदम सही है साथियों, आपके 11 से 17 जनवरी, विकल्प नंबर सी यहां पर अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके, किस देश ने दीर्घकालिक HIV रोकथाम दवा लोक परिवार का वितरण शुरू किया? तो एकदम सही है साथियों, अपने जिम्बाब्वे, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश है साथियों। उत्तर प्रदेश की संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना जो है का उद्देश्य निम्नलिखित में से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को प्रोत्साहन करना है। किसको प्रोत्साहन करना है? संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना का साथियों। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों भवन और अन्य श्रमिक कल्याण बोर्ड, विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने, प्रसिद्ध राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के पिता हो जाएंगे साथियों आपके सोमेश्वर चौहान। राजस्थान जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताएंगे साथियों कौन सा सोशल मीडिया मैट्रिक आपके कंटेंट को देखने वाले अद्वितीय उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या को संदर्भित करता है? तो कुल संख्या हो जाएगी साथियों आपके रीच, विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, रीच हो जाएगा। और ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा पेपर भी मिल जाएगा साथियों। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जो है ये हाइड्रोक्लोराइड बना रहे, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण क्या होगी साथियों? तो वो हो जाएगी साथियों आपके 8HCl नहीं होगा, H2 प्लस Cl2 2HCl। यहाँ पर भी H2 है, यहाँ पर भी 2H है, तो बराबर हो गया। यहाँ पर भी Cl2 है तो ये 2 इधर भी आ जाएगा, 2HCl है, इसलिए एकदम सही है, डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो जनसंख्या घनत्व हो जाएगा साथियों प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यदि आप धैर्य रखकर पूरे के पूरे सवाल राइट करते हो या फिर सोल्व करते हो तो हो जाएगा। वे जानवर जो कि पौधों और जानवर दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सर्वाहारी, विकल्प नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कैमूर पर्वतमाला में स्थित गुफाएं जो कि अपनी खूबसूरत और शाश्वत शिला चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में से जानी जाती है? तो वो हो जाएगी साथियों आपके लखानिया गुफाएं, विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ फूल फूलों की घाटी में पाया जाता है? तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों आपके जो दुर्लभ फूल है वो फूलों की घाटी में पाया जाता है, वो हो जाएगा ब्लू पॉपी, विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। ए अपना एकदम सही आंसर है, ये बहुत सालों बाद में दिखाई देता है, एकदम करेक्ट आंसर है, ब्लू रंग का लगभग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? सारे क्वेश्चन साथियों एकदम सही है, थायमिन हो जाएगा, सी को लॉक करेंगे। सारे क्वेश्चन क्लासों से ही आ रखे हैं, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। योगेंद्र सिंह यादव को उनकी वीरता के लिए कौन सा सम्मान दिया गया? तो योगेंद्र सिंह यादव को साथियों आपके परमवीर चक्र, विकल्प नंबर यहाँ पर लॉक करेंगे, डी को, ठीक है। पर्यटन उत्सव ताज महोत्सव प्रतिवर्ष किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ताज महोत्सव साथियों आपके कहाँ पर आयोजित किया जाता है? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा शिल्पग्राम आगरा, विकल्प नंबर सी एकदम करेक्ट है। स्वायत्त संगठन पूरा दिखाई तो दे रहा है साथियों आपको क्लियर तरीके से, चलो ठीक है। स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये हो जाएगा 1961, विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। देखिए, बताएंगे साथियों किस श्रेणी और किस वर्ष रजनीकांत को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? तो पद्म विभूषण पुरस्कार जो रजनीकांत जी को मिला है वो कला, आप लोग जानते ही एक्टर है, ठीक है, सिनेमा के लिए 2016 में। अब यहाँ पर भी 2018 लिख रखा है, यहाँ पर 2020 लिख रखा है, तो वैसे भी हम तुक्का लगा सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि यह प्रश्न किसी को नहीं आ रहा होगा, ठीक है, बट जिसने तुक्का लगाया सार्वजनिक मामले में नहीं मिलेगा, क्योंकि रजनीकांत जी कौन है?
रोबोट वाली फिल्म आपने देखी होगी कला विज्ञान में, ठीक है, कला सिनेमा में। और 2016 यहाँ पर भी है, 2016 यहाँ पर भी है, तो दोनों में से एक ही आंसर होगा, ठीक है। ऐसे यानी कि आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा अटेंड करना है, मैंने आपको सारी चीजें बता रखी थी। यहाँ पर हो जाएगा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों आपके 1997, यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो लगभग साथी यहाँ पर भी आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर दीजिए साथियों, 1997 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 1997 दे रखा है, यहाँ पर भी, तो डी को लॉक करेंगे, 20 फरवरी 1997, ठीक है, 1997 यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना साथियों कब हुई थी, 1945 में हुई थी। डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है साथियों, 1 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का साथियों लोक नृत्य गुग्गा लोक नृत्य हो जाएगा। तमिलनाडु में सरकारी कामकाजी महिला छात्रावास रोजगार जो है अपने योजना राज्य सरकार के किस विभाग के अंतर्गत कार्यान्वयन किया गया है, तो आपके सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु की योजना आई है। गोल्डन ग्लव पुरस्कार किससे संबंधित है, तो यह हो जाएगा फुटबॉल विश्व कप से गोल्डन ग्लव पुरस्कार। मेहरानगढ़ का किला अपने राजस्थान जोधपुर में है, ठीक है, 24 में। शहरी नक्सल का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो नक्सलवादी वो होते हैं जो कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम UAPA जो है यूपा अंतर्गत परिभाषित होते हैं, उनको बोला जाता है नक्सल आदमी बोला जाता है, जो शहरों में यानी कि शहरी विरोधी चीजें करते हैं, ठीक है। SGRY में ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित में से क्या प्रदान करने का ध्यान दिया जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में साथियों आपके क्या हो जाएगा, शहरी शैली आवासन हो सकता है। खाद्य सुरक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक है, तो डी को लॉक कर देंगे, डी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े बहुत साथियों यहाँ पर भी क्वेश्चन यानी कि ऐसा नहीं है मैं आपको पेपर बता रहा हूँ, तो हो सकता है जल्दबाजी में हमने कुछ क्वेश्चन यानी कि गलत कर दिया हो, तो आप ध्यान रखना कि एकदम करेक्ट आंसर हम बता रहे हैं लगभग, ठीक है। भारत के किस राज्य में होली का त्योहार याओशांग के रूप में साथियों मनाया जाता है, तो वो हो जाएगा साथियों आपके मणिपुर, विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम जो आपके फेरा के नाम से जाना जाता है 1973 के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, तो एकदम सही आंसर साथियों अपना हो जाएगा 1999, 2000, 1991, 1973, तो 1999 एकदम सही है, ए को लॉक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से फोटो और वीडियो साझा करने के लिए है, तो अपना स्नैपचैट हो जाएगा, आप लोग जानते ही हो। निम्नलिखित में से कौन सा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया आपके काव्य नाटक है, चित्रांगदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन, 2024 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया, ब्राजील हो जाएगा साथियों आपके, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन क्लासों से हैं। गर्भावस्था प्रसव में साथियों गर्भपात में 42 दिनों के भीतर निम्नलिखित में से महिला की मृत्यु हो जाती है, उसे बोला जाता है मातृ मृत्यु, सी को लॉक करेंगे। सार्वजनिक मामले में योगदान के लिए निम्नलिखित में से 2020 में पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया, तो एकदम सही आंसर बताना साथियों, पद्म भूषण से 2020 में किसे सम्मानित किया गया, तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों विकल्प नंबर बी, एस जमीर, ठीक है, SC जमीर जी को किया गया। तुंगभद्रा नदी किस नदी का प्रमुख सहायक नदी है, तो साथियों आपकी कृष्णा नदी हो जाएगी, ठीक है। और मैड्रिड में आयोजित 2025 लोरियंस विश्व खेल पुरस्कार में लोरियंस स्पोर्ट आइकन पुरस्कार के रूप में किसे सम्मानित किया गया, तो एकदम सही है साथियों राफेल नडाल, विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे, राफेल नडाल एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताएंगे साथियों यहाँ पे, द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग हो जाएगी अपने शौर्य कपूर की, डी को लॉक करेंगे। रुद्रेश्वर मंदिर, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आप सुन लेना, रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है वाला आपके रामणा मंदिर, रामप्पा मंदिर, ठीक है, रामप्पा मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है, रामप्पा मंदिर साथियों किस भारतीय राज्य में हो जाएगा, ये क्वेश्चन है, तो अपना तेलंगाना एकदम करेक्ट आंसर है। किस वैज्ञानिक को रोग का जन्म सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय दिया गया है, तो एकदम सही साथियों लुई पाश्चर, कौन हो जाएंगे, लुई पाश्चर हो जाएंगे, एकदम करेक्ट है। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता साथियों किसने की थी, तो एकदम करेक्ट है जवाहरलाल नेहरू ने, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। ये सारे के सारे क्वेश्चन देखो मैंने जो भी यानी कि बताया वो सारा का सारा एग्जाम में आया, ओके। SR राव द्वारा तैयार की गई किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई ऊंटों की संक्षिप्त उल्लेख किया गया है, ऊंटों का संक्षिप्त उल्लेख कहां पर किया गया, लोथल में, ए को ही लॉक करेंगे। नेक्स्ट,
नेपाल में पूर्व में कौन सा भारतीय राज्य स्थित है? नेपाल के पूर्व में कौन सा भारतीय राज्य साथियों स्थित है? अपना सिक्किम हो जाएगा। ए को लॉक कर रखा है, ए नहीं मतलब सी को लॉक कर रखा है, सी एकदम सही है। यूट्यूब पर अपलोड किया गया पहला वीडियो कौन सा था इसे किसने अपलोड किया? अब ये थोड़ा सा साथियों यानी कि थोड़ा सा डिटेल वाला क्वेश्चन हो गया। हालांकि हम तो यूट्यूब पर क्लास लेते हैं तो क्लियर तरीके से वैसे पता है, ठीक है। तो लेरी पेज द्वारा साथियों माय फर्स्ट वीडियो ऐसा कुछ था, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? या फिर साथियों अपना हो जाएगा स्टीन चेन द्वारा वेलकम टू यूट्यूब, जावेद करीम द्वारा मी एट द जू, ये एकदम सही है, ठीक है। मी एट द जूम वाला कोई ना कोई वीडियो था, बी को लॉक करेंगे, एकदम करेक्ट है। थोड़ा सा यानी कि ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, लेवल मतलब ऐसा कि सोच समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। स्पिनिंग जेनी एक मशीन जिसने औद्योगिक क्रांति में दौरान वस्त्र कताई के रूप में संपूर्ण परिवर्तन ला दिया, इसका आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था साथियों आपके किसने? हारग्रीव ने किया था, हारग्रीव येरा जेम्स हारग्रीव, ठीक है। थोड़ा सा यानी कि क्लियर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करना और थोड़ा सा आप बढ़ा देना अपनी क्वालिटी। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के मूल रूप से अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की गई है? अनुच्छेद 21 साथियों आपके हो जाएगा जीने का अधिकार है, और ये आपके हो जाएगा साथियों ए के गोपालन स्टेट, विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे, ठीक है। बनाम मद्रास राज्य हो जाएगा, ये थोड़ा सा यानी कि वाद विवाद से। कांस्य युग के दौरान भारत की समुद्री शक्ति के सबूत के रूप में उल्लेखित बंदरगाह शहर कौन सा था? तो एकदम सही है, लोथल हो जाएगा। लोथल बंदरगाह गुजरात में स्थित है, आपको बताइए। कांस्य युग मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह शहर कौन सा था? लोथल, ठीक है, बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की अक्षमता रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के लिए पात्रता मानदंड नहीं है? तो वो हो जाएगा साथियों आपके डी, आवेदक के अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक होनी चाहिए, ये नहीं है। 1 लाख से अधिक नहीं, 1 लाख से कम होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको यानी कि 4 ऑप्शन पढ़े तो सोच समझ में आ जाएगा। योजना जो भी होती है वो यदि आपके बड़ा हुआ है तो आवेदन नहीं होगा, है ना। चलिए, 1875 के पृथ्वी के उस भाग का वर्णन करने के लिए जो कि जीवन का समर्थन करता है, बायोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा? बायोस्फीयर जो शब्द है वो किसने गढ़ा? तो विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे साथियों, एडुरेस सॉस, ठीक है। विकल्प नंबर डी एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताएंगे साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए किस प्रकार का न्याय सुरक्षित करना है? सभी नागरिकों के लिए साथियों न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विकल्प नंबर बी एकदम करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकारों के लिए सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो मानव अधिकारों का सबसे अच्छा वर्णन करता है डी, अधिकारों के लिए जो सभी मनुष्यों के लिए सही हो, ठीक है। केवल नागरिकों के लिए नहीं सर, मानव अधिकारों का अच्छा वर्णन कौन करता है? जो सभी मनुष्यों के लिए सही हो, डी को लॉक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मालदीव की आधिकारिक मुद्रा है? 4 बार बता दिया फिर भी यानी कि आप नहीं कर पा रहे हो। एकदम सही है साथियों आपके मालदीवी रुपया, ए को लॉक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपया एकदम सही है। अब यहाँ पर रुपया लिख रखा है और यहाँ पे रुफिया लिख रखा है, थोड़ा सा यानी कि डील करने वाला क्वेश्चन है साथियों। फेफड़ों में कुपिकाओं की सतह कौन सी क्रिया या फिर प्रतिक्रिया होती है? कुपिकाओं में, फेफड़ों में साथियों कौन सी प्रक्रिया होती है? तो वो हो जाएगा साथियों गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे, फेफड़ों की कुपिकाओं में। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब। महाबलीपुरम जो मंदिर है ये किस राजवंश की जिम्मेदारी या फिर बनाया गया है? तो महाबलीपुरम पल्लव राजवंश। कौन सा आपके पर्वत श्रृंखला भारत और चीन के प्राकृतिक रूप से अलग करती है? भारत और चीन को प्राकृतिक रूप से कौन सी पर्वत श्रृंखला साथियों अलग करती है? तो हिमालय हो जाएगा, ए को लॉक करेंगे। अरावली पर्वत आपके राजस्थान में, ये अलग है। 54वां क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये रहा, ये आपको क्लियर तरीके से थोड़ा दिख रहा होगा। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ISA एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में पूरी तरह कार्यरत है? तो एकदम सही है साथियों, 54 में 1996, सी को लॉक करेंगे। देखिए, बताएंगे साथियों, भारत में लिंगानुपात के बारे में कौन सा कथन सही है? तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों, यह जनसंख्या के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्याओं को मापता है, ए को ही लॉक करेंगे। वेरी गुड। इसके बाद में साथियों, भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन एक है। डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन आपके हो जाएगा अखिल भारतीय, जो अपने अखिल सेना डिजिटल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले के बाद में अनुच्छेद 21 किस अनुच्छेद से जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 साथियों किस में जोड़ा गया?
ये आपको बताना है। तो एकदम सही है साथियों। अनुच्छेद 21 जो है वो आपके अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 15 किस अनुच्छेद के बाद में साथियों अनुच्छेद 21 जोड़ा गया? तो ये एकदम सही है, ए को लॉक करेंगे, ए। ठीक है, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के बाद में जीने के अधिकार के बाद में स्वतंत्रता के अधिकार के बाद में जोड़ा गया, ये वाला गलत है, बी को लॉक नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखिए बताएंगे साथियों, यहां पर लिख रखा है मुन्ना द्वीप पर खोजी गई विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात शैली कला किस देश में पाई गई? तो एकदम सही आंसर है साथियों अपना विकल्प नंबर ए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया करेक्ट आंसर है। देखिए बताएंगे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को साथियों मनाया जाता है? तो 24 जनवरी, विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे, 24 जनवरी को मनाया जाता है। श्री नरेंद्र सिंह सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? थोड़ा सा डिटेल वाला क्वेश्चन है। नरेंद्र सिंह सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ 2012 में, ए को ही लॉक करेंगे। नेक्स्ट, कौन सा फसल कटाई का त्योहार पतंग उड़ाकर, तिल की मिठाई बांटकर और नदियों के पावन स्नान में साथियों मनाया जाता है? तो एकदम सही है साथियों अपना मकर संक्रांति हो जाएगा। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाते हैं, ठीक है, जनवरी में, आप लोग जानते हो। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुर्तगाल की राजधानी था? पुर्तगाल की राजधानी साथियों आपके कौन सा हो जाएगा? लिस्बन हो जाएगा पुर्तगाल की राजधानी। उत्तर प्रदेश में पुलिस के संदर्भ में पीएसी का पूर्ण रूप क्या है? बिल्कुल क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है, विकल्प नंबर बी, प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी, विकल्प नंबर बी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध, और इनमें से ऐसा नहीं आ रहा है तो फिर आप इधर भी देख सकते हो, वैसे ये भी पीएससी का ऐसे ही लिख रखा है, प्रादेशिक आर्मडी लिख रखा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आपके विषय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 के अंतर्गत आता है? 189 के अंतर्गत आता है साथियों सदनों में जो मतदान होता है, डी को लॉक करेंगे। अनुच्छेद थोड़ा सा लेवल का पूछा गया, ठीक है, सब क्वेश्चन करने जरूरी नहीं है कि 100 के 100 क्वेश्चन राइट हो, ठीक है। पुलिस हिरासत और जेलों में महिलाओं के साथ में होने वाली हिंसा दुर्व्यवहार के रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निर्धारित किया गया है। कौन सा ये हो जाएगा साथियों बनाम? ये राज्य बहुत ज्यादा पूछ लिया गया, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन पॉलिटी में साथियों बन रहे हैं, ठीक है। तो एकदम सही है शीला बरसाने, विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र, विकल्प नंबर ए एकदम सही है, ठीक है। ये प्रमुख वाद में आपको, आप बोलोगे तो आप करवा दूंगा पूरा का पूरा, ठीक है, एक क्लास में। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2016 में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? अपने हिंदी हो जाएगी, ठीक है, और दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू हो जाएगी। क्लास का क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से और किस भाग के अंतर्गत संविधान में पूर्ण मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन, भाग 4A, अनुच्छेद 51A एकदम सही है, सी को लॉक करेंगे, सी अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताएंगे साथियों, परमाणु आतंकवाद के संदर्भ में डर्टी बम से संबंधित है। डर्टी बम से संबंधित कौन सा हो जाएगा साथियों? तो विस्फोटक और रेडियोधर्मी सामग्री युक्त बम जो होते हैं उनको डर्टी बम बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ आपूर्ति और मांग द्वारा अधिकतर संचालित होती है? देखिए बताएंगे साथियों, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ आपूर्ति और मांग द्वारा अधिकतर संचालित की जाती है? तो वो हो जाएगी साथियों विकल्प नंबर डी, बाजार अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चिकित्सा पेशेवर को दर्द रहित सर्जरी करने के लिए इनेस्थीसिया की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन, एकदम सही है, डी, विलियम टी.जी. मार्टन, ठीक है। वैसे बेहतर ही पेपर आया है, थोड़ा सा अच्छा, इजी टू मॉडरेट, ठीक है, हार्ड पेपर नहीं है ये। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथियों? सैडल पीक, या फिर साथियों आपके माउंट। तो विकल्प नंबर यहाँ पर साथियों 72 में डी को लॉक करेंगे, सैडल पीक हो जाएगी। आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा लेवल का नहीं मानेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा साथियों आपके मिशन भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए साथियों क्रियान्वयन किया गया है? तो यह हो जाएगा विकल्प नंबर सी, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, जो कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन निपटान के लिए साथियों जारी किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर तुर्की की राजधानी है? राजधानियां देशों की पूछी जा रही है साथियों, तुर्की की राजधानी अपने अंकारा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बायो फार्मा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो एकदम सही है साथियों आपके विकल्प नंबर बी, बायो फार्मा शक्ति कार्यक्रम। आसान सा क्वेश्चन है,
बजट पढ़ा रखा है। वैसे निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को क्वांटम मैकेनिज्म या क्वांटम सिद्धांत में उल्लेखनीय योगदान के लिए जाना जाता है? तो क्वांटम सिद्धांत के लिए साथियों विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे, मैक्स प्लांक। विकल्प नंबर डी एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश का संस्थापक। अब देख लो ऐसे क्वेश्चन आ रहे। तुगलक वंश का संस्थापक साथियों सी को लॉक करेंगे, गियासुद्दीन तुगलक, सी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में रॉक फास्फेट पाया जाता है? तो रॉक फास्फेट ललितपुर में पाया जाता है, ए को लॉक करेंगे। कौन सा भारतीय संगठन भूटान के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है? तो ICCR हो जाएगा। ठीक है, भारतीय सांस्कृतिक प्रबंध परिषद। रिक्त स्थान को प्रत्येक वर्ष 17 नवंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। दिवस के कितने क्वेश्चन आ गए? 3 से 4 क्वेश्चन आ गए। प्रत्येक वर्ष साथियों आपके कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस, बी को लॉक करेंगे, एकदम सही है। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से किस शहर में स्थित है? तो एकदम सही है साथियों, उत्तर प्रदेश के शहर में साथियों राम मनोहर लोहिया अपने लखनऊ। ठीक है, विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पीतल नगरी कहा जाता है? अब देख लो साथियों क्या बोले, मुरादाबाद हो जाएगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन। अगले में आएगा चमड़ा। ठीक है, चमड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, फिर आप कर लेना। ओके, चलिए कानपुर कर लेना। गुप्त युग की राजनीतिक चालों और शाही संघर्षों पर गहराई से प्रकाश डालने वाला उपन्यास योद्धा द डायनेस्टी ऑफ समुद्रगुप्त किसने लिखा? तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों विकल्प नंबर डी, अमीश त्रिपाठी, एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए बताएंगे साथियों, स्पेसीज जो SPECS योजना किस मंत्रालय के द्वारा चालू की गई है? तो विकल्प नंबर डी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, 85 का क्वेश्चन, भूकंप के लिए कौन सी भूवैज्ञानिक परिघटना जिम्मेदार है? तो भूकंप के लिए साथियों कौन सी भूवैज्ञानिक परिघटना जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा टेक्टोनिक जो प्लेटें होती है वो चलती है। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और संचालन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो एकदम सही आंसर है साथियों अपने NPCIL। ठीक है, NPCIL जिम्मेदार है, बी को लॉक करेंगे। केगा परमाणु, बिल्कुल साथियों आराम से करने वाला क्वेश्चन है, विकल्प नंबर उत्तरी कन्नड़। अब यहाँ पर थोड़ा सा लेवल का आ गया, दक्षिणी कन्नड़ है कि उत्तरी कन्नड़ है, ऐसा आ गया। चलो ठीक है, डी को लॉक कर देंगे। कौन सा शहर दादरी मेला के मेजबान के लिए साथियों जाना जाता है? यूपी में कौन सा शहर दादरी मेला हो जाएगा साथियों अपना? बलिया, विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया है कि नहीं? ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लास का क्वेश्चन है। 1932 में आयोजित हुआ, पहला 1930, 1931 और तीसरा 1932 में। आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? 2020 में, सॉरी 1900 तो है ही नहीं, 2020। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद इसमें से किसका मान होता है? तो बिल्कुल सकल घरेलू उत्पाद भारत द्वारा उत्पादित माल जिसमें विदेशी आय अर्जित शामिल भी हो, या फिर भारत अंतिम वस्तुएं सेवाएं हो जाएगा साथियों, अंतिम वस्तुएं सेवाएं, सी को लॉक करेंगे। ठीक है, GDP सकल घरेलू उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक है? वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति जी हो जाएंगे, ए को लॉक कर देंगे। वियतनाम की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है साथियों? वियतनाम की आधिकारिक मुद्रा आपके हो जाएगी वियतनामी डोंग, ए को लॉक कर देंगे। निम्नलिखित में से किस संगठन की सहायता से 1943 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी साथियों? 1943 में। कौन से संगठन की सहायता से साथियों हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? डी, राफेलर फाउंडेशन। थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन आ गया। गैर प्राथमिक क्षेत्र श्रेणी में RCS उड़ान के अंतर्गत मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? तो एकदम सही है, बी, उत्तर प्रदेश को मिला। मैंने बोला था ना कि नहीं आ रहा है तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में लॉक करके आ जाओ, आ गया सही। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के बीच में सुचारू रूप से पूर्व नामित व्यापार प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए व्यापार नियम का प्रबंधन करता है? वैश्विक निकाय कौन सा है जो व्यापार नियम? तो वो हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय स्थित है। विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा जो दुनिया भर में व्यापार को नियंत्रित करता है। कौन सी एक अदिश राशि है? चाल एक अदिश राशि है। विस्थापन हो जाएगा, बल हो जाएगा, वेग सब सदिश राशि है। 2026 में महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ए को लॉक करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन क्लास के क्वेश्चन है। वर्ष 1999 क्वेश्चन, वर्ष 2023 में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग में निम्नलिखित में से ए हेल्प
और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट साथियों आपके झारखंड हो जाएगा। ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश दे रखा था, ठीक है, तो यहाँ पर झारखंड हो जाएगा, थोड़ा सा यानी कि पढ़ने वाला क्वेश्चन था। सम जैसलमेर में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के जो टीले होते हैं वैज्ञानिक रूप में इसे किस प्रकार से जाना जाता है। अब देख लो राजस्थान का जीके कितना आ गया, 5 से 6 क्वेश्चन राजस्थान के जीके के, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, तो एकदम सही है। 100वें क्वेश्चन का बरखान टीले बोला जाता है उनको, बरखान टीले, बरकान या फिर बरखान, डी को लॉक करेंगे, डी हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको बहुत शानदार लगी होगी। ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ में शेयर करो ताकि अपना हौसला बढ़े। और अगला भी यदि आप शिफ्ट चाहते हो, सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ये यदि इस वीडियो को आप लाइक करोगे और कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस भी लेकर आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाना। ओके, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू। अच्छे से पेपर कीजिए, अच्छा पेपर आ रहा है, इतना कोई घबराहट वाला लेवल का पेपर नहीं है जितना यानी कि सोचा था उतना, ठीक है, बट बहुत बेहतर है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ओके।